जो हाफिज इश्तियाक है, जिसका घर किराए पर लिया था, घर का एक कमरा जो है वो किराए पर लिया था डॉक्टर मुजम्मिल ने, उसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अपने साथ लेकर श्रीनगर चली गई है। क्योंकि ये अहम कड़ी है, क्योंकि लगातार जो है ये हाफिज इश्तियाक डॉक्टर मुजम्मिल के कांटेक्ट में था। और आपको बता दें, ये जो धौज गांव है उसकी जो मस्जिद है वहां का ये मौलवी है और इसका जो घर है वो धौज गांव से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर फतेहपुर तगा गांव है, जहां पर 2563 किलोग्राम विस्फोटक मिला था। वो पुलिस ने बरामद किया था, जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस ने। इसी जो हाफिज इश्तियाक है इसी के घर के एक कमरे को किराए पर लिया था और वहां से ये इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक मिला था। और इसी मामले में जो है हाफिज इश्तियाक से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही थी और अब उसे गिरफ्तार कर श्रीनगर पुलिस अपने श्रीनगर जो है लेके गई है जम्मू कश्मीर पुलिस पूरे मामले की जांच में। तो ये एक और नई गिरफ्तारी जो है इस पूरे मामले में हुई है। तो जैसा कि कुमार सोनू आप अपडेट दे रहे हैं कि जो मौलवी इश्तियाक है इसे गिरफ्तार किया गया है और इसका मॉड्यूल के साथ किस तरह से रिश्ता, इसके बारे में क्या जानकारी है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हाफिज इश्तियाक जो है उसका घर जो है अल फलाह यूनिवर्सिटी से तकरीबन 3.5 किलोमीटर की दूरी में जो फतेहपुर तगा गांव है उसमें इसका एक घर है और पुराना घर है। और सबसे बड़ी बात, वो घर जो है वो खेतों के बीचों बीच बना हुआ है। यानी कि जिस कमरे से ये पूरा भारी मात्रा में 2500 किलो से ज्यादा, 2500 किलो से ज्यादा विस्फोटक मिला था, जिसको पुलिस ने रिकवर किया था, वो घर ऐसी जगह पर कुमार बना हुआ है। एक और बड़ी खबर आ रही है, आप हमारे साथ बने रहिए। ये खबर हम जरा दर्शकों को बता देते हैं। मुजम्मिल जहां किराए पर रहता था उस जगह पर फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची हुई है। जहां पर डॉक्टर मुजम्मिल रहता था वहां पर इस वक्त फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है। अनामिका, इस बारे में आपके पास और क्या जानकारी है? देखिए अमित, अल फलाह यूनिवर्सिटी और वो घर जहाँ पे डॉक्टर मुजम्मिल रहता था वहाँ पे लगातार जो एनआईए की टीम है और फरीदाबाद पुलिस है वो दबिश दे रही है। अभी एनआईए की टीम अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर भी है, जहाँ पे उन कश्मीरी स्टूडेंट से पूछताछ की जा रही है जो खासकर साउथ कश्मीर के रहने वाले हैं। और एक बार फिर से उस घर में दोबारा जाँच की जा रही है जहाँ डॉक्टर मुजम्मिल रहता। तो कल से ये सिलसिला लगातार चल रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर इस जॉइंट ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। जी, मनीष भी हमारे साथ जुड़े हैं, मनीष भट्टाचार्य। मनीष, ये बताए कि क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है इस वक्त डॉक्टर मुजम्मिल जहां किराए पर रहते थे वहां पर, तस्वीरें भी दिखाइएगा। जी हाँ, देखिए बिल्कुल ये वो घर है, आप देखिए जहाँ पर मुजम्मिल रहता था। और ये जो आप सामने देख रहे कमरे, ये हॉस्टल्स बने हुए हैं और इसके पीछे 15 नंबर जो कमरा है हॉस्टल का, उसमें मुजम्मिल रहता था। जो हमें जानकारी मिली है, बहुत अहम जानकारी ये है कि जिस दिन यानी जो लाल किले के पास जो घटना हुई उसके 20 से 25 दिन पहले ही इसने यहाँ पर कमरा लिया था और उसका बाकायदा इसका एक रेंट एग्रीमेंट बना था। और रेंट एग्रीमेंट 2 महीने का बना था, जिसमें सिर्फ सामान रखने के लिए लिया गया था। ये आप देखिए इसी जगह पर, हालांकि जो लोग हैं उनका ये कहना है कि हॉस्टल में भी उसका कमरा था, लेकिन हॉस्टल में वो रहता था, यहाँ पर यहाँ नहीं आता था, यहाँ पर सामान रखने के लिए लिया था। और यहाँ पर अभी क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर आई थी। मद्रासी नाम जो है, जो यहाँ पर जिनका ये जो पूरा जो घर है उनका बताते हैं कि लोकल जो हाजी मद्रासी उनका नाम है, उनका ये पूरी बिल्डिंग है। उसने दस्तावेज जांचे नहीं जांचे, इस बारे में पूछताछ पूरी क्राइम ब्रांच कर रही है। थोड़ी देर पहले क्राइम ब्रांच की यहाँ टीम यहाँ पर आई थी, लंबी चौड़ी पूछताछ की है और ये जो हॉस्टल्स के कमरे हैं उनकी तलाशी ली गई है। इसके पीछे 15 नंबर कमरा है, ये जो घर आप देख रहे हैं, यहीं पर से विस्फोटक बड़ा मिला था। और विस्फोटक मिलने के बाद यहाँ पर पूछताछ की गई, लेकिन तब ये पता लगा कि घटना के 15 से 20 दिन पहले उसने इस कमरे का एग्रीमेंट किया, 2 महीने का एग्रीमेंट किया। इसमें रहता नहीं था, इसमें यहाँ पर सामान रखता था। और यहाँ से महज ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, यहाँ से लगभग 200 से 300 मीटर दूर ही अल फलाह यूनिवर्सिटी है, यानी वहाँ पे हॉस्टल में रहता था और यहाँ पर उसने बाकायदा सामान रखने के लिए कमरा लिया। और उसके बाद अब पूछताछ की जा रही है कि यहाँ पर हॉस्टल में और कौन लोग रहते हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो जिनका हॉस्टल में भी रूम है और यहाँ पर बाहर प्राइवेट में भी रह रहे हैं। और इसी को लेकर क्राइम ब्रांच यहाँ जिसका ये बिल्डिंग है उसकी पूरी पूछताछ कर रही है उसके मालिक से। अभी ये जो ऑफिस है आप देख रहे हैं, इकबाल नामक जो शख्स है, यहाँ पर अंदर क्राइम ब्रांच बैठ के उनसे पूछताछ कर रही थी। ऊपर जो हॉस्टल्स के जो कमरे हैं उसकी तलाशी ली गई है। हालांकि कल से यहाँ पर सर्च ऑपरेशन, एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा था तमाम पूरे इलाकों में, लेकिन जो चीज़ें पता लगी हैं उसके मुताबिक यहाँ पर इस कमरे की तलाशी ली गई है। जो हाजी इश्तियाक जिसकी
जिसकी बात हो रही है वो यहाँ पर मौलवी हैं बाकायदा मस्जिद के अंदर, उनसे पूछताछ की गई है। हिरासत में कल ही शाम को ले लिया गया था और उनसे खास तौर पर पूछा गया है कि मुजम्मिल के अलावा या हॉस्टल के और बाहर के जो लड़के हैं वो किस किस लोगों को उन्होंने कमरे दिलवाए हैं। जो हमारे पास जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये है कि हॉस्टल के बाद जिनको बाहर कमरा लेना होता था, जो बाहर कमरा लेते थे, उनसे वहाँ उस मस्जिद में हाजी इश्तियाक से भी मुलाकात की जाती थी, उनसे भी वो लोग मुलाकात करते थे। तो इन तमाम बिंदुओं पर जाँच की जा रही है। लेकिन ये वो घर है जहाँ पर सबसे पहले विस्फोटक सामग्री मिली और इसी जगह पर मुजम्मिल रहता था। फ्रंट में नहीं बल्कि पीछे की तरफ मुजम्मिल रहता था और उसके बारे में बाकायदा भी क्राइम ब्रांच यहाँ पर जानकारी जुटा रही है। जी बिल्कुल मनीष, एक और नया किरदार निकलकर सामने आया है फरीदाबाद मॉड्यूल से, हाजी इश्तियाक, जिसको इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस ने डिटेन किया और आगे पूछताछ की जा रही है। दूसरी तरफ मौलाना इरफान का भी नाम सामने आया है जो जैश से जुड़ा हुआ था और करीब 7 लोगों को उसने जैश के साथ कनेक्ट किया था। उसी के ही संपर्क में आने के बाद डॉक्टर मुजम्मिल इस तरह से आतंकी गतिविधि में शामिल हुआ था।